RS डायमंड 2.0 में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। तमाम बिहार के ऐसे सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो 7वीं चरण शिक्षक बहाली के लिए इंतजार कर रहे थे, जी हाँ साथी, आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ नई नियमावली यानी वायरल नियमावली 2023 साथी मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। भले ही कैबिनेट बैठक में इसे स्वीकृति फाइनली नहीं प्रदान किया गया हो, लेट लतीफी की जा रही, लेकिन साथी कहीं ना कहीं यह नियमावली जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग से वायरल हो चुकी है, जो साथी मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा। और साथी मैं आपसे बात करूंगा किस प्रकार से बहाली का प्रोसेस है, 60-40 का नियम लगेगा या एकेडमिक के नियम पर ही बहाली की प्रक्रिया शुरुआत होने जा रही, साथ में कितने मेधांक वाले अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, आरक्षण का प्रावधान क्या कुछ है, कितने अंक सीटेट बीटेट या स्टेट में होनी चाहिए। साथ में सबसे बड़ी बात साथी यह है कि 2020 का नियमावली और 2023 के नियमावली में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर साथी बात करेंगे। साथ में लास्ट में सबसे बात करेंगे कितने मेधा अंक वाले अभ्यर्थी इस बार सेफ जोन में हैं, इसके ऊपर भी साथी बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो साथी वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथी मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब साथी नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके RS डायमंड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल साथी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहता है। तो सबसे पहले साथी ऊपर में देखिएगा अधिसूचना या जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा साथी जारी किया गया। और सबसे पहले साथी मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, नीचे में साथी आप इसको पढ़ लीजिए। नीचे में लिखा हुआ है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। यहां पर साथी लिखा गया है कि यह नियमावली बिहार स्थानीय निकाय प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 कही जाएगी। मतलब साफ है साथी, यह नियमावली खास करके प्रारंभिक के लिए भी है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए है, जिसमें नियुक्ति की प्रक्रिया की बात की गई है, स्थानांतरण की प्रक्रिया की बात है और अनुशासनिक कार्रवाई की बात है। साथ में तमाम ऐसे सेवा शर्त को इसमें लागू किया गया है। अब साथी आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि किन किन बहाली यानी कौन कौन से ऐसे बहाली है जो इस नियमावली के अकॉर्डिंग टू होनी है। तो सबसे पहले साथी ऊपर में आप लोग देखिए, इसमें शिक्षकों की बहाली होगी, नृत्य शिक्षक की बहाली होगी, कृषि शिक्षक की बहाली होगी, संगीत शिक्षक की बहाली होगी, विशेष शिक्षक की बहाली होगी, पुस्तकालय अध्यक्ष की बहाली इसी नियमावली के अकॉर्डिंग टू होनी है, प्रयोगशाला सहायक की बहाली होगी। साथ में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं अनुदेशकों के पद पर भी नियुक्ति इसी नियमावली के अंतर्गत होना है। मतलब साफ है साथी, यह नियमावली खास करके कृषि शिक्षक, विद्यालय के प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, संगीत शिक्षक, विशेष शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष शिक्षक, साथ में कह ले तो प्रयोगशाला सहायक, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पदों को लेकर के साथ ही इस नियमावली में चर्चाएं की गई, यानी यह नियमावली इन सभी पदों के लिए उपयोगी है। अब साथी हम लोग दूसरे पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। नियमावली का यह दूसरा पेज साथी आप लोग के सामने दिख रहा होगा। आइए साथी एक एक स्पष्ट करते हैं, पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा साथी, वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। साथी यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर साथी एक महत्वपूर्ण चीज दिया गया है कि यहाँ पर परीक्षा के जो प्राप्तांक अंक होंगे वेटेज के आधार पर निर्धारित किया गया। मतलब साफ है साथी, खास करके जो बहाली की प्रक्रिया साथी होती है उसमें मेधा अंक सबसे महत्वपूर्ण है। और मेधा अंक कैसे बनाया जाता, तो आपके एकेडमिक के अंक और खास करके पात्रता परीक्षा के जो अंक होते हैं दोनों को मिला करके आपका मेधा अंक का निर्माण होता है। ऐसे में साथी यहाँ पर चर्चा किया गया कि नियुक्ति हेतु चयन की अनुशंसा भी नियोजन इकाई के द्वारा ही किया जाना। मतलब साफ है कि इस बार 38 नियोजन इकाइयां होगी, प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक एक नियोजन इकाई होगा और चयन की अनुशंसा नियोजन इकाई जिला मुख्यालय के माध्यम से ही आपकी की जाएगी। इसके बाद इस नियमावली में मात्र वेतन संरक्षण का प्रावधान है, यानी कह ले तो वेतन के संरक्षण का भी प्रावधान है, कितना आप लोग को वेतन मिलेगा या वेतन के क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू है, सारे चीजों का उल्लेख साथी इसमें किया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अगर बात कर ले तो इस नियमावली में आकस्मिक अवकाश वगैरह यानी कितनी आपकी छुट्टी मिलेगी, आकस्मिक छुट्टी कितनी है, तमाम ऐसे सीएल वगैरह को यानी सारे चीजों को लेकर के इसमें चर्चाएं की गई है। इसके अलावा साथी कह ले तो इस नियमावली में सेवा संबंधी तमाम ऐसे जो वेबसाइट है, तमाम ऐसे जो पोर्टल है के निर्माण के संबंध में भी पूरी अपडेट की गई है। लेकिन साथी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस नियमावली में हम लोग को जानना है कि बहाली का प्रक्रिया किस प्रकार से होगा और कितने नियोजन इकाइयां होगी। तो साथी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए,
प्रस्तावित नियमावली के अंतर्गत नियोजन इकाई की कुल संख्या 38 होगी। साथ ही मैं आपको बताया था कि 38 नियोजन इकाइयां ही होगी पूरे बिहार में, यानी प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक एक नियोजन इकाइयां होगी और उसी नियोजन इकाई का पूरा दायित्व होगा बहाली के प्रक्रिया को संपन्न कराना, चाहे वो मेधा सूची का निर्माण का हो या काउंसलिंग यानी काउंसलिंग करवाने की प्रक्रिया हो या नियुक्ति पत्र वितरण की बात हो या तमाम ऐसे महत्वपूर्ण चीज हैं जो आपको नियमावली में साथ ही जो दी हुई है, इसके अंतर्गत ही आपको नियोजन इकाई पूरी की पूरी बातें आपको पूरी की पूरी आप प्रक्रिया जो है पूर्ण कराने का प्रयास करेगी। यानी बिहार में अब 9000 नियोजन इकाइयों को रद्द करके 38 नियोजन इकाई के माध्यम से ही आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अब साथ ही बात कर लेते हैं अगले पेज की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साथ ही आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, ऊपर में महत्वपूर्ण बात साथ ही है कि नियमावली 2020 और नियमावली 2023 आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पर साथी देखिएगा नई नियमावली 2023 जो साथी बना है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू को प्रदान किया गया है। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षकों तक की बहाली होनी है, पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली होगी, प्रयोगशाला सहायकों की बहाली होगी, अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। साथ में बिहार के तमाम जो स्थानीय निकाय है, प्रारंभिक का हो, माध्यमिक का हो, उच्च माध्यमिक का हो, जिसमें नियुक्ति को लेकर के, स्थानांतरण को लेकर के, अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर के तमाम ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को इसी नियमावली के अंतर्गत की जानी है और साथ ही इस नियमावली का नाम है नियमावली 2023। आप लोग बात को समझ गए होंगे। अब साथ ही हम लोग अगले पेज की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं, इस नियमावली के तहत विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक शिक्षकों की भी बहाली की जानी है और इसको लेकर के यहाँ पर जो है प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। खास करके साथ ही यहाँ पर देखिएगा इस नियमावली में अब जो है जनप्रतिनिधियों को अलग कर दिया गया है। इस बार जो बहाली की प्रक्रिया साथ ही इस नियमावली में होनी है वो ऑनलाइन तरीके से आपके आवेदन लिए जाएंगे, साथ में साथ ही सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी, मतलब एक ही आवेदन आपके अन्य सभी नियोजन इकाइयों में भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। मतलब साफ है कि बार बार जाकर के जो है अलग अलग जगह जाकर के नियोजन इकाई में अप्लाई नहीं करना है, एक ही आपके एप्लीकेशन नंबर होंगे और वही एप्लीकेशन नंबर आपके अन्य सभी नियोजन इकाइयों में भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितने नियोजन इकाइयों में आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, तो साथ ही मैं आपको बता दूं इसकी जानकारी आपको जो है विज्ञापन जब आएगी, नोटिफिकेशन जब आएगी तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिया रहेगा कि आप लोग 15 नियोजन इकाइयों में मैक्सिमम कर सकते हैं या 20 नियोजन इकाइयों में मैक्सिमम कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी यानी इसकी जानकारी जो खास करके आपको विज्ञापन में प्रस्तुत किया जाएगा। अब साथ ही हम लोग अगले पेज की और आगे बढ़ते हैं, खास करके महत्वपूर्ण जो पहलू है इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो साथ ही आप लोग को ऊपर में दिख रहा होगा, ऊपर में आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शिक्षा विभाग का प्रतिलिपि को यहाँ पर शामिल किया गया और लिखा गया है कि राजकीय मुद्रणालय ई गजट कोषांग वित्त विभाग बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित इसे अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी 3000 प्रतियां माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बिहार को उपलब्ध कराई जाए। मतलब साफ है साथी कि वित्त विभाग में इस पर जो है स्वीकृति मिल गई है और वित्त विभाग स्वीकृति मिलने के बाद अब सिर्फ कैबिनेट बैठक में इसे स्वीकृति मिलेगा और ये नियमावली आप लोग को खास करके अब जो है वेबसाइट के माध्यम से, विभाग के माध्यम से प्रस्तुत होगी। लेकिन साथ ही यह नियमावली मैं आप लोग को पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, पहले मैं खास करके जो है ला रहा हूं, तो कहीं ना कहीं यह वायरल नियमावली है और बिल्कुल ये 110% सही है। तो साथ ही कहीं ना कहीं आप लोग की बहाली का प्रक्रिया इस बार जो है ऑनलाइन तरीके से होगी, सेंट्रलाइज होगी, डोमिसाइल होगी। लेकिन साथ ही एक और बड़ी बात इसमें है, इस बार आपकी बहाली की प्रक्रिया में महिला जो साथी होंगे अगर अनुपस्थित हो जाती है तो उस स्थिति में पुरुष कोटि के, उसी संगत कोटि के जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको भी मौका देने की बात है। तो कहीं ना कहीं साथ इस बार सारे नियमों को इसमें शामिल करा लिया गया है और यह नियमावली जो है 2023 के नाम से साथ ही जाना जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है। अब बात करते हैं यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, SC ST कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, OBC के हो या तमाम ऐसे अभ्यर्थी हो, उनका मेधा अंक कितना रहेगा ताकि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथ ही एक डिटेल मैंने आपके साथ शेयर किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है बिहार में जो सीटों की जो गणना हुई है, उस सीटों की गणना की अगर बात कर ले तो 1,29,048 रिक्तियां जो है टोटल बिहार में 128 की आई है। लेकिन अगर जेन्युइन कैंडिडेट की बात करें, टोटल कैंडिडेट सीटेट बीटेट कितने उत्तीर्ण है 128 के लिए, तो मैंने साथ ही आपके साथ एक डाटा शेयर किया था तमाम सीटेट को लेकर के, तमाम बीटेट को लेकर के, छठे चरण से वंचित अभ्यर्थी को लेकर के और नए सीटेट वाले अभ्यर्थी को लेकर के। तो साथ ही उसमें टोटल डाटा आया था कि 1,08,43 अभ्यर्थी जो है टोटल पास आउट है जेन्युइन कैंडिडेट।
कैंडिडेट, सिर्फ मैं जेन्युइन कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बार बार सीटेट के एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई करते हैं। मैंने अपना भी एग्जाम्पल दिया था, मैं खुद इन 4 बार क्वालिफाइड हूं। तो साथ ही कहीं ना कहीं ध्यान में रखना यह है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है लगभग में 1,08,843 अभ्यर्थी लगभग में इसके आसपास हैं और सीटें आपको 1,29,000 हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी को घबराने की बात नहीं है। जिनका भी मेधांक 55 अगर आ रहा है, जी हाँ साथी, अगर आपका मेधांक अगर 55% आ रहा है तो बिल्कुल आप घबराइए मत। जिनका मेधांक अच्छा है उनको अच्छी जगह मिलेगा, लेकिन जिनका मेधांक कम है उनको बैक एरिया तो मिलेगा, लेकिन बहाली आपकी होगी, बिल्कुल साथी होगी। सकारात्मक रहे, बी पॉजिटिव रहे और RS डायमंड 2.0 आपके लिए समर्पित है। लगातार आपकी आवाज़ों को बुलंद भी करता रहता है और कहीं न कहीं आपके लिए सबसे बेहतर चीज़ लाने का प्रयास भी करता है। जय हिंद, वंदे मातरम। किसी प्रकार का संदेह हो तो कमेंट करें। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में।